ये आप सब मानो कि सब ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग हैं और सारे के सारे लोग देश आजाद होने के बाद, संविधान में अधिकार मिलने के बाद, शिक्षा लेने के कारण ही यहाँ बैठे हैं। दिन फिजिकल तो नहीं करे। तो जिन लोगों ने समाज के, हमारे पूर्वज, हमारे ये जो नेता मान लो, इन लोगों ने जो हमारे लिए किया, हमारे को जो दिया, ये संस्कार हमें आने वाली पीढ़ियों को भी देने चाहिए और उनको बताना भी चाहिए। नहीं, आज सोशल मीडिया के जमाने में सही मोबाइल में डूब के रह गए। पुराने से हमारे चंद्रशेखर आजाद रहे, भगत सिंह जी रहे, महात्मा गांधी रहे, हमारे बाबा साहब रहे, हमारे ज्योतिबा फुले रहे, ये पुराने जितने भी लोग रहे जिन्होंने अपने अपने लेवल पे काम किया, इन लोगों को समय समय पे, जैसे पंचायत समिति बनने के बाद जितने भी महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि आती है, अपनी पंचायत समिति हमेशा मनाती है। और मैं तो शुरू से ही, मेरा जो विजन छपा उसमें भी मेरी पहली प्रायोरिटी में यही है कि बाबा साहब की मूर्तियां लगवाना। स्टूडेंट लाइफ से ही थी, मैंने अपने जेब में पैसा क्यों नहीं आ करता, मिट्टी की मूर्ति लगा। तो उस समय शुरुआत में अपन ने क्या किया, लोग कहने को कोई कुछ भी कह देगा, लेकिन ये देखो जिला परिषद सदस्य था तब भी ये चीज थी। और 300 ऑफिसों में मैंने स्वयं के खर्चे पे फोटोएं बनवा के और हर ऑफिस में जाके, ये देखो इस तरीके से जा जाके लगवाई, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे सीओ ऑफिस हो, मैंने खुद ने बनवा के, ये सब जगह। और चनाना में हमने मूर्ति भी बनवाई, किशनगढ़ से मार्बल की मूर्ति बनवा के, ये मूर्ति चनाना में 8-9 साल पहले लगा दी। अब इच्छा थी कि प्रधान बनने के बाद भी क्यों ऐसे हमारे जो समाज के बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी याद में हम काम करें। ये देखो हमारे सीओ थे बुनकर साहब, उनके ऑफिस में लगाई, ये खुद लगा के आता था टांग के कि कोई लगा न लगा। और ये अपने जो सारी ये चीजें हर जगह, दफ्तरों में और जिला परिषद की मीटिंग में भी प्रस्ताव लेके अपन ने ये चीजें करवाई। अब अपने दिमाग में था कि यहाँ भी काम किया जाए, तो प्रयास शुरू किया था। सुरेश जी भाई साहब से भी निवेदन किया था कि डाबड़ी गांव से शुरुआत करें, लेकिन कोई कारणवश हम वहां से नहीं कर पाए। तो हमने हमारे साथी श्रवण जी से निवेदन किया, तो इन्होंने बड़ी रुचि ली और तुरंत प्रभाव से ये तैयार हो कि भैया कि अम्बेडकर पार्क बनाएंगे और बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे। उसकी सहमति दे दी हमने। वो माननीय विधायक महोदय से चर्चा की, तो उन्होंने भी इसकी तुरंत हमें अनुमति दे दी कि ऐसे अच्छे काम क्षेत्र में होने। क्या करने जा रहे हैं, पहले दिल से मेला, दूसरा नवाचार क्या करने जा रहे हैं? अब देखिए, विकास के कामों में तो आप सबको पता है कि नवलगढ़ राजस्थान में 1 नंबर पे सिरमौर बना हुआ ही है। और नवाचारों का जुनून और शौक राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति के टाइम से ही लगा हुआ है। चाहे आप देखते हो पूरी टीम द्वारा माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में, चाहे ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम हो, चाहे हमारे पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम हो, नशा मुक्ति के खिलाफ, चाहे दूध महोत्सव हो, और हमारे जो समाज के स्तंभ हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ लोग आराम से सुकून से बैठे हैं, चाहे वो हमारे पूर्व जितने भी आंदोलनकारी रहे और हमारे देश को आज़ाद कराने में हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, हमारे शहीद हुए, और हमारे पूर्वज इस कड़ी में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और हर उस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आदमी को वो हक और अधिकार दिलवाए जिसकी वजह से आज हम सब लोग एक सभ्य समाज में रह रहे हैं। तो ऐसे पूर्वजों को याद करने में हमारी पंचायत समिति कहीं भी पीछे नहीं रहती है। तो इसी नवाचार में हमने इस बार तय किया है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के दिन हमारी 46 ग्राम पंचायतों में पंचायत है निवाई, जिसके हमारे सरपंच प्रतिनिधि श्रवण जी हैं, सरपंच मंजू देवी जी हैं, वहाँ पे हमने एक अंबेडकर पार्क का निर्माण किया है पंचायत समिति कोटे से। और उसमें मूर्ति हमारे सरपंच महोदय खुद के स्वयं के जेब के खर्चे से उसकी मूर्ति का निर्माण करवा रहे हैं। और एक बड़ा प्रोग्राम मूर्ति का उद्घाटन के साथ साथ ही हमने एक इसका नया नाम दिया है कि इस दिन को हम एक उत्सव के रूप में मनाएं, और उत्सव का नाम हो भीमोत्सव। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आज एक गांव ढाणी के अंतिम छोर पे, अंतिम धरातल पे बैठे व्यक्ति को समानता का अधिकार दिला के आज हर क्षेत्र में आगे ला दिया, तो ऐसे हमारे पूर्वजों को हमें याद करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तो ये सारे के सारे नवाचार जो हैं, हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में पूरी टीम
और आज हमने पंचायत समिति में मीटिंग बुला के एक कमेटी का भी गठन किया, जिसमें 51 लोगों की हमने एक कमेटी बनाई है, जो पूरी की पूरी 46 ग्राम पंचायतों में जाके और इस भीमोत्सव को किस तरीके से सफल बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे एक राजस्थान लेवल पे एक मैसेज हो कि हम लोग कहीं भी हमारे पूर्वजों को मान सम्मान देने में पिछड़ते नहीं हैं, और आने वाले दिनों में इसी से प्रेरणा लेके हमारे समाज के अन्य पूर्वज हैं और उनको भी याद इसी तरीके से किया जाता रहेगा। और मैं तो आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि इस तरीके के सामाजिक सरोकार में आप लोग भी जुड़िए, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सुसंस्कारवान और सभ्य बने, ताकि हमारे देश के युवाओं में एक अच्छे संस्कार डेवलप हो सके और एक युवा शक्ति जो है वो अच्छे तरीके से तैयार होगी तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और निश्चित तौर पे पूरे विश्व में जिस तरीके से बाबा साहब ने हमारा नाम किया, हमारे आने वाली पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा लेके इसका काम करेगी। तो इस भीमोत्सव को एक यादगार जानदार बनाने के लिए हम सब लोग एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं और इसमें 31 मार्च को एक रथ रवाना करेंगे हम बाबा रामसा पीर के यहाँ धोख मार के। वो रथ प्रत्येक गांव ढानी में जाएगा, लोगों को निमंत्रण देगा और क्या क्या आगे क्रम किस तरीके से किया जा रहा है उसके बारे में बताया जाएगा। बाकी के जो भी निर्णय हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का ये कार्यक्रम नहीं है, मैं फिर भी बता दूं, हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं सभी लोग। ये 51 लोगों की जो टीम और कमेटी बनाई गई है वो ही निर्णय करेगी किसको मुख्य अतिथि बुलाना है, किसको विशिष्ट अतिथि बुलाना है, किसको पार्टी किस लोगों को बुलाना है और किस तरीके से लोगों का मान सम्मान करना है। ये सारा का सारा 51 लोगों की एक कमेटी तय करेगी। प्रधान जी, छात्र राजनीति देखिए, जब ग्रामीण क्षेत्र से निकल के और जयपुर पढ़ने गए तो काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि मैं बताना चाहता हूँ कि मकान किराए पे लेने गए तो वो भी लेने में बड़ी असुविधा झेलनी पड़ी। बाकी की तो आप सब समझते हो, ज़्यादा बोलूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा, आज के टाइम में ठीक नहीं रहता, एक पद पे बैठे हैं। तो उस दिन से एक मन में भावना आई और हमारे जो आदर्श हैं, चाहे हमारे महात्मा गांधी जी हैं, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, हमारे अन्य जो भी हैं, भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर हैं, इन सब लोगों को हमने पढ़ा, चौधरी चरण सिंह जी को भी पढ़ा है, महाराजा सूरजमल को भी पढ़ा है, इन सब लोगों को, ज्योतिबा फुले को भी पढ़ा है, इन सबको पढ़ा, इनसे एक प्रेरणा ली, विवेकानंद जी को भी पढ़ा, उन सबसे प्रेरणा लेके हमने निर्णय किया कि किस व्यक्ति ने समाज को क्या क्या दिया है। तो इस पे हमने मंथन करते हुए बाबा साहब से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और आप देखते हो कि ये कोई आज पहली बार ऐसा कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, पहले से स्टूडेंट लाइफ से हम समय समय पे बाबा साहब के चित्र लगाने का ये काम करते रहे हैं। जिला परिषद सदस्य था तब मैंने सदन में मुद्दा उठा के सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव लिया था कि प्रत्येक ऑफिस में बाबा साहब का चित्र तो कम से कम हो। और उस समय मैंने स्वयं के खर्चे पे 300 ऑफिसों में जाके, चाहे वो कलेक्टर ऑफिस हो, एसपी ऑफिस हो, सीओ ऑफिस हो, सभी में जाके हमने बाबा साहब का चित्र हर ऑफिस में लगवाया था। इसके साथ ही आप सबको बता दूं कि बाबा साहब से मैं तो इतना प्रभावित हूँ कि उस समय हमने एक संकल्प लिया था कि बाबा साहब की ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियाँ हम लगाएंगे। इस कड़ी में हमने तो चलाना में आज से 6-7 साल पहले बाबा साहब की मूर्ति का निर्माण करवा चुके हैं। ये तो उस कड़ी में आगे एक शुरुआत और है और मैं तो ये चाहता हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम बड़े बड़े हों। और इस मूर्ति के अनावरण के साथ साथ हम जो ये भीमोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ इस दिन को पूरा क्षेत्र ही नहीं, पूरा देश प्रदेश भीमोत्सव के रूप में ही मनाए। और इसका नाम भी, इस दिन का नाम भी बाबा साहब का जो जन्मदिन है उसका भीमोत्सव ही हो। हम राज्य सरकार से भी ये मांग करेंगे, एक निवेदन करेंगे। विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी की नेतृत्व में दिनेश जी सुंडा प्रधान जी हैं, इनके अध्यक्षता में हम 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी हैं, उनके जन्मोत्सव पे बहुत बड़ा उत्सव मनाने जा रहे हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जिसको हम भीमोत्सव के नाम दे रहे हैं। और उस भीमोत्सव पे हम इनकी बहुत बड़ी मूर्ति का लोकार्पण करेंगे और 51 लोगों की कमेटी लेके हम अलग अलग जो डिसाइड करेंगे कि आगे कैसे क्या कार्यक्रम रखना है। ये 1 तारीख को 31 तारीख को एक रथ रवाना होगा यहाँ से, जो गांव-गांव ढांडी जाके इसका प्रचार प्रसार करेगा कि इस कार्यक्रम को हम कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे क्या करना है। और ये एक स्टेट लेवल का कार्यक्रम होने जा रहा है। और ये जो हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्हीं की बदौलत है कि आज हम सब लोग इतने सभ्य समाज में रह रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, सबके सामने इतने खुल के अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो उनके उपलक्ष्य में, जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, तो इसकी हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं तो चाहती हूँ कि एक
ये सब हमारी नौरगढ़ पंचायत समिति से आगे भी दूसरी पंचायत समितियां भी ये सब सीखें और आगे भी ये सब, जैसे साहब ने कहा, भीमोत्सव के रूप में ही इनका जन्मदिन मनाना चाहिए। आपके द्वारा मूर्ति लगाई जा रही है निवाई ग्राम में, अच्छी पहल की जा रही है, क्या कहेंगे? राम राम जी आप सभी को। ये माननीय विधायक महोदय व अपने माननीय प्रधान जी के नेतृत्व में ये किया जा रहा है। इन्हीं के मार्गदर्शन से, इन्हीं के जो विचारों से मैं ये काम की रुचि ली और इन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने ये फैसला लिया है। हमारे माननीय प्रधान जी ने, मैंने एक निवेदन किया था कि साहब मेरे गांव में अम्बेडकर पार्क होना चाहिए, तो इन्होंने खुद के बजट से मेरे को अम्बेडकर पार्क का निर्माण के लिए यहाँ से बजट दिया। तो मैंने उसी टाइम निर्णय ले लिया था कि मैं इस पार्क में मूर्ति, मैं स्वयं के खर्चे से मैं मूर्ति की स्थापना करूँगा और 14 अप्रैल को इस मूर्ति का अपन लोकार्पण करेंगे। और ये जो भूमोत्सव है जो मनाने जा रहे हैं, ये उसी इन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं के प्रेरणा से उस दिन का तय किया हमने।